गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो इकनॉमिक्स हमने पिछले साल पढ़ा और जो इकनॉमिक्स हम इस साल पढ़ेंगे, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। पिछले साल जो हमने पढ़ा वो था स्टैटिक्स और इंडियन इकॉनमी, परंतु इस साल जो हम पढ़ेंगे वो है माइक्रो इकनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र व मैक्रो इकनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र दो शब्दों के मेल अर्थ प्लस शास्त्र से बना है। अर्थ से हमारा अभिप्राय है धन और शास्त्र से हमारा अभिप्राय है अध्ययन, यानी कि ऐसा शास्त्र जो जिसमें हम धन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया कि हम दो बुक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, परंतु इससे पहले हम अर्थशास्त्र की कुछ परिभाषाएं करेंगे कि अर्थशास्त्र का जो है पहली डेफिनेशन या फादर ऑफ इकनॉमिक्स किसे कहा जाता है। अर्थशास्त्र शब्द जो है इंग्लिश में जिसे इकनॉमिक्स कहा जाता है, ग्रीक भाषा के दो शब्दों ऑक्किस प्लस नैमिन से बना है। ऑक्किस का मतलब होता है गृह और नैमिन का अर्थ होता है प्रबंध। तो इसका अर्थ हुआ गृह प्रबंध। तो गृह प्रबंध हम कैसे करते हैं? धन से करते हैं। तो अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उस व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। कौन से व्यवहार का? जिसमें वो अपने सीमित साधनों के द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं, हमारे पास साधन सीमित है, धन सीमित है, परंतु हमारी आवश्यकताएं क्या हैं? असीमित है। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जो मनुष्य की उस व्यवहार का अध्ययन करता है जिसमें वो अपनी न्यूनतम जो सीमित साधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के संबंध में करता है। यहाँ तक अर्थशास्त्र शब्द की हम बात करें तो अर्थशास्त्र नाम से एक बुक मिलती है, कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से एक बुक मिलती है अर्थशास्त्र, परंतु उस अर्थशास्त्र बुक का हमारे सिलेबस से या अर्थशास्त्र से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसमें जो विवरण दिया गया है, जो व्याख्या की गई है, वो राजनीतिक गतिविधियों की व्याख्या उस समय की। तो हम बात करते हैं कि फादर ऑफ इकनॉमिक्स कौन है, किसको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, या अर्थशास्त्र जो है कब से विकास में आया, कब इसका उत्पन्न हुआ। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र की जो बुक मिलती है वो बुक मिलती है एडम स्मिथ की 1776 में। 1776 में एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशन कहा जाता है, जिसमें उसने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी थी कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है। अर्थशास्त्र क्या है? राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है। तो सबसे पहले हम ये मानते हैं कि एडम स्मिथ जो है उसने जो सबसे पहले अर्थशास्त्र को परिभाषित करने की कोशिश की है, और अर्थशास्त्र का पितामह जो है, जनक जो है, फादर ऑफ इकनॉमिक्स जो है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। परंतु इसमें जो कहा गया कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है, तो इस परिभाषा की कई लोगों ने आलोचना करनी शुरू कर दी, क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दिया कि ये जो है मनुष्य की बजाय धन को ज़्यादा महत्व देती है। तो दूसरी जो अर्थशास्त्र की ये परिभाषा है, हम इसको धन संबंधी परिभाषा के नाम से जानते हैं।